नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि आप कितना भी अमीर हो जाएं, और ये सत्य भी है। आप कितना अमीर हो जाएं, कितना कमा लें, लेकिन मृत्यु सत्य है सबको, और उससे आप कभी विचलित भी नहीं हो सकते। एक बार की बात है, सिकंदर जो कि पूरे विश्व को, जब वो 10 साल की आयु था उसका, तो वो अपने मन में ठान लिया था कि पूरे विश्व को जीतेंगे। और हालांकि ऐसा किया भी। वो अनेकों देश को जीत गया। जब भारत को जीतने के लिए आया, तो जब भारत की सीमा में जब प्रवेश करने लगा, तो वो ऐसे ही बोला कि या तो आप अपनी हार को स्वीकार कर ले और आप अपना राजपाट चलाइएगा, नहीं तो फिर आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि यहाँ उस टाइम हमारे भारत में चाणक्य, धनानंद जो कि हमारे भारत में उस समय बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और वो लड़ने के लिए भी, युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। जब सिकंदर की सेना जब हमारे भारत पे जब आक्रमण करने लगा, तो धनानंद की सेना भी आगे बढ़ी। धनानंद जो है उस समय बहुत ही शक्तिशाली राजा, वो आप एक समय कह सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है अभी, वो उस टाइम भारत का ही हिस्सा था। तो जब सिकंदर की सेना आई, तो हमारे धनानंद के पास इतनी सेना, और सिकंदर की सेना से ज़्यादा तो हमारे धनानंद में हाथियों की संख्या थी। तो सिकंदर की सेना जो है वो वापस घूम जाती है और जाकर सिकंदर से कहती है कि महाराज, हम जो है वो भारत से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भारत मतलब उस टाइम यहाँ के शासक से नहीं लड़ सकते। बोले क्यों? तो बोले महाराज, जितनी हमारी सेना है उतना तो उन लोगों के पास हाथियों की संख्या है, उन लोग तो ऐसे ही हमें मार देगा। उस टाइम सिकंदर की सेना वापस लौट गई अपने, जाकर राज्य में गया। वो इतना शक्तिशाली था, उसके पास इतना धन संपदा था कि वो पूरी दुनिया को, जो विश्व विजेता मानने वाले की पूरी दुनिया को जीतेंगे, वो उसको हो गया कैंसर। सिकंदर को जब कैंसर हुआ, तो उसने अपने ही सेना से कहा कि दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध वैद्य हैं, वैद्य मीन्स आज के समय का डॉक्टर, जितने भी दुनिया में जितने भी वैद्य हैं, आप सभी को सूचित करो और सभी को बुलाओ कि हमारे सेनापति या हमारे राजा को, मतलब सिकंदर को, जो ठीक कर देगा, जो हमें ठीक कर देगा कैंसर से, जिसको सिकंदर को कैंसर हो गया था, हमें ठीक कर देगा, उसको सोने जेवरात, मतलब अपार संपदा से भर देंगे। ये सिकंदर का कहना था, जो हमें ठीक कर देगा। लेकिन जब काल आता है तो फिर बहुत सारे सेना वैद्य जी आए भी, कोई ठीक नहीं कर पाए। जब सिकंदर सोचने लगा कि अब जो है हम नहीं बचेंगे, मेरी मृत्यु सत्य है, हमें कोई नहीं बचा सकता, हम भले कितना पैसा कमाए, मेरे पास कितना संपदा है, मेरे पास कितने धन होगा, उसके पास उसकी गणना नहीं है। लेकिन उससे जब देखा कि अब अंत समय में अब हम नहीं बच पाएंगे, तो अपने सेना से वो 3 बात बोला। कितने बात? 3 बात।
पहली बात बोला कि जब हम मर जाएंगे, मतलब मृत्यु, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा दोनों हाथ का मुट्ठी खोल देना, दोनों हाथ पसार देना, दोनों हाथ का मुट्ठी खोल देना। बोले उसके उनके सेनापति बोले कि महाराज ऐसा क्यों? तो बोले ताकि आने वाले भविष्य में, आने वाले इतिहास में जब हमारे बारे में कोई जाने और किसी भी अमीर आदमी को अगर किसी चीज का घमंड हो जाए तो उसको ये पता चलना चाहिए कि सिकंदर जैसा व्यक्ति, जो कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इतनी संपत्ति उसके पास थी कि उसके पास गन्ना नहीं था, कि अगर हम मर जाएं तो मेरा दोनों हाथ का मुट्ठी खोल देना। मतलब इसलिए दुनिया को पता चल सके सिकंदर ऐसा व्यक्ति को भी इतना कमाने के बाद भी मरने के बाद कुछ नहीं लेके जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। मतलब आप भी किसी भी हो सकते हैं, मरने के बाद कोई भी कुछ कितना भी कमा लीजिए, लेके जाना नहीं है। बोले ठीक जी गुरु जी महाराज। बोले दूसरी बात, तो बोले कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे सब क्या पीछे पीछे पैसा लुटाते जाना, जो कि आज भी हिंदू रिवाज में ऐसा है, पैसा लुटाते जाना। बोले ऐसा क्यों महाराज, आप जो बचा है उसको तो कम से कम रखेंगे। बोले नहीं, दुनिया को पता चल सके कि कमाए फिर भी कोई काम का नहीं, पीछे पीछे दूसरा ही लेके जा रहा है। वो पैसा आप कितनों छूट दीजिए वो बर्बाद है, एकदम बर्बाद के समान है। वो पैसा भी मेरे काम का नहीं है, जो कि उसको कमाने के लिए हमने क्या नहीं किया, कितने पाप किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे। बोले जी महाराज। बोले तीसरी बात बोले कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे सबके आगे आगे सभी डॉक्टर को, जितने भी वैद्य हैं सबको आगे आगे रखना और मेरी सब पीछे पीछे। बोले ऐसा क्यों? बोला कि आने वाले सबको ये भी पता चल सके कि दुनिया में इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध डॉक्टर होते हुए भी वो बचा नहीं पाया सिकंदर ऐसे व्यक्ति को। तो आप किस घर के हैं? तो इस बात से हम लोग को यही सीख मिलती है कि आप कितना भी कमाएं, सही से रहें। मृत्यु तो सत्य ही है, सबको जाना है। आराम से रहिए, आराम से खाइए और आराम से सोइए। धन्यवाद दोस्तों।